चलिए बात कर लेते हैं कि मंडे मार्केट कैसा रह सकता है। देखो वीकली क्लोजिंग तो काफ़ी ठीक दी है इसने, पिछले हफ्ते के हम ऊपर क्लोज़ हुए हैं और वन डे की क्लोजिंग अगर हम निफ्टी की देखें, हाँ, पिछले दिन की क्लोजिंग के ऊपर क्लोज़ हुए हैं, ठीक है? पिछले दिन के हाई के ऊपर क्लोज़ नहीं है, लेकिन पिछले दिन की क्लोजिंग के ऊपर हम लोग क्लोज़ हुए हैं। तो व्हाट मार्केट कैन डू नेक्स्ट? अगला स्टेप मार्केट का ये हो सकता है कि मार्केट यहाँ पर आए और जैसा कि मार्केट मैंने बोला था कि डाउन गैप डाउन खुलेगा, फिर सपोर्ट लेगा, फिर ऊपर जा सकता है और एग्जैक्टली वही हुआ, ठीक है। इंट्राडे में भी सारे मूव्स हमने पकड़े। अभी देखो यहाँ पे क्या हो सकता है कि ये मार्केट में ये जो ट्रेंड लाइन चल रही है, तो मार्केट में जब भी दूसरी बार मार्केट जब ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लेता है तो 2 पॉइंट्स को मिला के ट्रेंड लाइन बनती है, लेकिन जब तीसरी बार सपोर्ट लेता है ना, तो वहाँ से मार्केट बाउंस देता है। और जब मार्केट बाउंस देता है तो मार्केट का ये वाला बाउंस निफ्टी को ऑलमोस्ट आप मान के चलो गैप अप के साथ भी अगर हम देखें या बिना गैप अप के भी देखें, तो निफ्टी में वापस से जो अगले टारगेट्स आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं 26,000 के आ रहे हैं, ठीक है। 26,000 पहला टारगेट रहेगा और दूसरा टारगेट हमारा 26,100 का रह सकता है फॉर द मंडे। अब अगर मान लो यहाँ पे गैप अप बड़ा हो जाता है तो फिर हम ज़्यादा बाइंग नहीं करेंगे, फिर हम सिर्फ सेलिंग मतलब हमारे प्रॉफिट्स बुक करेंगे और बाहर हो जाएंगे। 26,000 पे देखना पड़ेगा कि मार्केट यहाँ पे क्या रेजिस्टेंस फेस कर रहा है इन लेवल्स पे आके, और 26,000 पे मार्केट सस्टेन कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर 26,000 के भी ऊपर क्लोजिंग दे दी तो फिर ये निफ्टी फिर 26,500 तक के लेवल आने वाले कुछ टाइम में दिखाएगा। लेकिन अगर 26,200 या 26,150 के आसपास मार्केट जाके क्लोज होता है तो ये और भी स्ट्रॉन्ग केस माना जाएगा और ये इसमें मार्केट और फर्दर अपसाइड को दिखा सकता है। बट एक केस और है, जो अगर मार्केट मान लो गैप अप खुलता है 26,000 पे और सस्टेन नहीं करता है तो वो फिर इवेंचुअली वापस इस ट्रेंड लाइन पे आएगा 25,830 के आसपास। फिर यहाँ से मार्केट एक बार को उठ सकता है और अगेन फिर अगर मार्केट अपने आप को सस्टेन नहीं कर पाया ऊपर के लेवल्स पे तो 25,950 के आसपास से फॉल आ सकता है, जिसमें निफ्टी आपका वापस से 26,700 के लेवल्स को छू सकता है। इंट्राडे बेसिस पे ही बता रहा हूँ मैं, ठीक है। और गैप अप का यही व्यू रहेगा मेरा कि मंडे मार्केट गैप अप ले सकता है और 26,000 के लेवल्स तक जा सकता है और उसके ऊपर भी जा सकता है। फ्लैट अगर ओपनिंग लेता है तो मैं जो बाइंग में इंटरेस्टेड रहूँगा वो आज ये जो हाई लगा है इसके ऊपर ही रहूँगा। और जब तक मेरे लिए बाज़ार 25,940-50 के ऊपर रहेगा तब तक मैं बाई का इसमें व्यू रखूँगा और 26,000 मेरा फर्स्ट टारगेट इसमें रहेगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारे निफ्टी की बात। सेंसेक्स की बात कर लेते हैं। देखो सेंसेक्स भी बिल्कुल निफ्टी जैसा ही चलता है, तो सेंसेक्स में भी अभी यहाँ पे जो अपसाइड का टारगेट पेंडिंग है वो लगभग 85,500 के आसपास तक निकल के आ रहा है। तो अभी भी 1000 पॉइंट की रैली यहाँ से सेंसेक्स कर सकता है और अगर मार्केट गैप अप खुलता है तो सेंसेक्स आपको ऑलमोस्ट मान लो 300 से 400 पॉइंट का गैप अप दिखा सकता है कल ही के दिन, यानी कि मंडे के दिन। और इसका इवेंचुअल जो टारगेट रहेगा वो 85,500 के आसपास तक रह सकता है सेंसेक्स का, ठीक है। 85,300 से 500 के बीच मार्केट सेंसेक्स का टारगेट रह सकता है। बाकी अब कोई भी बहुत बड़ी फ्रेश तेज़ी जो भी आएगी वो फिर इन क्लोजिंग्स के ऊपर ही आ पाएगी। जो पिछला ऑल टाइम आपका हाई है 85,300 के आसपास, इसके पास जो हाई लगा था, अब जब तक इस पर कोई क्लोजिंग ना आए तब तक हम नए फर्दर अपसाइड की ओर कोई बात ना करेंगे। गैप अप होता है तो हमें प्रॉफिट्स बुक कर लेना चाहिए और शांति से बैठ जाना चाहिए। और जब भी मार्केट अगर बाई चांस फ्लैट खुलता है तो हमें बाइंग का केस एक ही सीनैरियो में बनेगा, यदि मार्केट इस लेवल के ऊपर सस्टेन करता है जो कि आपका 84,698 यानी कि 84,700 के ऊपर अगर सेंसेक्स है तो बाय में रहेगा और 85,000 के टारगेट रहेंगे इंट्राडे बेसिस पे ही। तो 85,000 एक राउंड नंबर है, तो वहाँ से अगर सेलिंग आती है और वापस से 700 पे सपोर्ट या 800 पे सपोर्ट लेता है तो फर्दर फिर अपसाइड का मोमेंटम ये दिखाएगा। बट अगर मार्केट किसी कारण से गैप अप की जगह गैप डाउन हो जाता है और नीचे ही जाने लगता है और 84,200 से सपोर्ट लेके नहीं उठता है तो फिर ये मार्केट और ज़्यादा नीचे जाने का कैंडिडेट रहेगा।